ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो मेरे देवों के देव महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, सारी मंगल कामना इस सावन के महीने में पूर्ण हो जाए। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है हनुमान जी को, बजरंग बली को। तो गुरुजी ने कहा है कि आज के इस उपाय में आपको शहद लेना है, लौंग का जोड़ा लेना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद सारे संकट समाप्त होंगे, साथ ही साथ आप जो मांगोगे वो आपको फल के रूप में प्राप्त होगा, सारी इच्छा भी पूर्ण होने लगेगी। तो शिव पुराण का गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। लोगों की मदद करें, भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय शहद और लौंग से करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी जो भी परेशानी है, समस्या है, बाधा है वो समाप्त होगी। साथ ही साथ या कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी जीवन में चल रही है ना, तो उसके लिए भी आपको ये पहला वाला उपाय जरूर करना है। तो इस वाला उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वह है शहद। कितना शहद लेना है? तो मात्र 1 चम्मच, जो टीस्पून आती है ना उतना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है लौंग। ठीक है, लौंग का आपको जोड़ा लेना है। कहने मतलब ही आपको 2 लौंग लेने हैं और दोनों लौंग कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि इस प्रकार से दोनों लौंग में फूल होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और आगे बताइए, सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर सुबह शाम आप जा सकते हो। ठीक है, और वहाँ पर जाकर जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है शिवलिंग की वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो चेहरा है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, दुर्भाग्य दूर होता है। लौंग का उपाय करने से कर्ज से जुड़ी समस्या या किसी और प्रकार की परेशानी दुविधा चल रही है ना, वो समाप्त होने लगती है। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करना है, ये जो शहद है ना इसको उठाना है और अच्छी तरह से आपको लौंग के ऊपर शहद लगा देना है। कहने का मतलब है कि लौंग को आपको शहद से भिगो लेना है। ठीक है, भिगो लिए। उसके बाद उस लौंग के जोड़े को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी की जो भी समस्या है, बाधा है, परेशानी है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उन दोनों लोगों को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए उसके बाद आपको हर बार की तरह शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या चल रही है वो समाप्त करें। अगर आप कर्ज से दबे जा रहे हो, ठीक है, धन संपदा में वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो ये समस्या भी समाप्त हो जाए, उसके लिए आपको विशेषकर पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय आपको लौंग के जोड़े और गुड़ के टुकड़े से करना है। इस उपाय करने के बाद जीवन के साथ संकट, परेशानी और जो भी समस्या है वो समाप्त होगी और आपकी जो भी कार्य है ना वो बनने लगेंगे। देखिए, सावन के मंगलवार का विशेष दिन है, तो ये उपाय करने से ऐसी कोई परेशानी आपके जीवन में न रह जाएगी जो समाप्त ना हो। तो इस उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी क्या कहते हैं कि अगर आप अपने घर से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, जैसे कि कालसर्प दोष हो गया, वास्तु दोष हो गया या पितृ दोष हो गया। इसी के साथ जो अगली सामग्री लेनी है वो है गुड़ के टुकड़े। कितने गुड़ के टुकड़े? 1-2 गुड़ के टुकड़े आपको इस वाले उपाय के लिए ले लेने हैं। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से लौंग लेने हैं। कितने लौंग लेने हैं? तो मात्र आपको 1 लौंग लेना है और वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, इस लौंग में आधा फूल है। ठीक है, तो ऐसा लौंग आपको नहीं लेना है, आपको इस प्रकार से पूर्ण फूल वाला लौंग ले लेना है। और फिर मात्र तीनों सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर आप चले जाना है। गुरुजी ने कहा कि ये वाला उपाय भी सुबह शाम आप कर सकते हो और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लेना। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के सारे अंधकार समाप्त होंगी, तेज की वृद्धि होगी, आलस्य दूर होगा और लौंग का उपाय करने से संकट और समस्या समाप्त होगी। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से आपको शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित करना है।
थोड़ा जल पहले आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए और आपके जीवन के जितने विघ्न हैं वो समाप्त हो जाए, उसके लिए आपको गणेश जी से प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर और आपकी जो भी दिल की बात है वो कह देना है। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है ये जो कटी वाला भाग है ना, माता का हस्तकमल यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा जल आपको इस जल के लोटे में बचा लेना है। उस जल के लोटे को वापस अपने स्थान पर रखना। उसके बाद आपके पास जो गुड़ के टुकड़े और एक लौंग है, ठीक है, उन दोनों को एक एक कर इस जल के लोटे में डाल देना है। सबसे पहले गुड़ के टुकड़े को उठाना है और आपके जीवन में जो भी अंधकार चल रहे हैं वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए गुड़ को जल के लोटे में डाल देना है और सारी समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए उस लौंग को भी जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। देखिए यहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधारी तरफ से नीचे आएगा। इस जल को आपको अपने सीधे वाले हाथ में इकट्ठा कर लेना है और उसके बाद कंठ, मस्तक और नैनों पर लगाना है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या और जो भी बाधा है वो समाप्त होने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको दूसरा उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपको लाल चंदन और दीपक से करना है। इस उपाय करने के बाद आपके जीवन में जो भी मंगल दोष है ना वो समाप्त होगा। साथ ही साथ अगर कर्ज से जुड़ी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, ठीक है, विवाह नहीं हो पा रहे हैं, ठीक, तो भी आपको ये उपाय जरूर करना है। अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको चंदन लेना है। कौन सा चंदन, स्क्रीन पर देखिए। आपको इस प्रकार से मात्र 1 चम्मच लाल चंदन ले लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है। इसी के साथ आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है। दीपक कौन सा, देखिए आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो या आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। पर गुरु जी कहते हैं कि अगर आप आटे का दीपक बना रहे हो ना तो न तो उसमें आपको नमक डालना है और न ही हल्दी, तो प्योर आटे का दीपक बना लेना। इस दीपक के अंदर आपको गोल बत्ती लेनी है और जलाने के लिए जो सामग्री है वो है घी। तो इस प्रकार से सभी सामग्री इकट्ठा कर कर शिव मंदिर चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो और शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो गोल बत्ती का दीपक है उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए दीपक जला दिया। उसके बाद आपके पास जो 1 चम्मच लाल चंदन है ना उसको उठाना है और उस जल के लोटे में मिला लेना है, ठीक है। लाल चंदन वाला जल तैयार कर लेना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए रणमुक्तेश्वर महादेव जी तथा मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कामना कर लेना है। देखिए अगर आपके जीवन में कर्ज चल रहे हैं, कर्ज समाप्ति नहीं हो पा रहे हैं, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, तो फिर आपको रणमुक्तेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है। उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में मंगल दोष है, आपकी जो शादी वगैरह नहीं हो पा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है। तो इस प्रकार से गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर लोगों के साथ जरूर शेयर करें। उन लोगों की मदद करें, भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे को नए वीडियो में।